सबसे पहले मैं प्रदेश सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हिमाचल सरकार के अधिकारियों का बहुत आभारी हूँ कि आज की जो जेसीसी की बैठक है 1979 से आप जितनी कर प्रोसीडिंग आप देखेंगे तो इतनी मांगे जो आज पूरी हुई आज तक के इतिहास में न भूतो न भविष्यति, आज तक ऐसा कभी संभव नहीं हुआ। जहाँ तक मांगों का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी ने 11 मांगों की घोषणा की है, इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा हुआ है। 11 के अलावा 2 मांगे हमारे सीनियर स्टैंड की, ट्राइबल अलाउंस की और आउटसोर्स कर्मचारियों की, ये पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा 4 डिमांडें और यहाँ मंच पर मुख्यमंत्री ने उसमें प्रिंसिपली उसको एग्री किया हुआ है। तो ये डिमांडें जो मुख्य रूप से जो हैं उसमें छठा वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं जो 1/1/16 से लागू होना है, वो जनवरी जो 1/1/16 से ड्यू था वो 1 जनवरी की जो सैलरी है उसके साथ हमें नए वेतन आयोग उसका लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का वर्षों से हमारे कर्मचारी घूम रहे थे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कम करें, तो आज इस जेसीसी के ऐतिहासिक मंच पर मुख्यमंत्री महोदय ने इनका जो 3 साल का जो सेवा काल है उसको 2 वर्ष किया हुआ है। इसके अलावा पेंशन का बहुत बड़ा इशू है। एनपीएस के कर्मचारी जो हमारे जिनकी डेथ हो चुकी थी, डिसेबल्ड हो चुके थे, उनकी पेंशन देने की बात की है। उसमें लगभग 2,500 के करीब कर्मचारी ये इसमें जिनको कर्मचारियों के परिवारों को जो सड़कों पर थे, जिनको नौकरी थी ना पेंशन थी, उनको उसका लाभ मिलेगा। उसमें कुछ 300 करोड़ के करीब उसका जो सरकार के ऊपर जो वित्तीय बोझ पड़ेगा। और इसके अलावा हमने सबसे कमजोर वर्ग जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जो सबसे नीचे का वर्ग है, उसमें हमारे डेली वेजेस कर्मचारी हैं, उनका कार्यकाल 1 वर्ष कम हुआ है। हमारे पार्ट टाइम कर्मचारी हैं, पार्ट टाइम वाटर कैरियर है, जल विभागों में पटवारी रेवेन्यू चौकीदार लगे हुए हैं, उनका 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो कम हुआ है। उसके बाद जीओआईटी की एक विसंगति चली हुई थी, जीओआईटी और क्लर्क की जो वेतन विसंगति थी, क्योंकि उसमें कुछ हायर स्केल रखा हुआ था, जो निकट भविष्य में जो वेतन क्लर्क को मिलेगा वही वेतन जीओआईटी को मिलेगा। आने वाले समय में बजट आ रहा है, कुछ मांगे उसमें बजट में मनवाएंगे, उसके बाद दोबारा जेसीसी करेंगे। लेकिन आज की जो जेसीसी हुई उसमें पहली बार 7,500 करोड़ के वित्तीय लाभ कर्मचारियों को दिए हैं। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं और भविष्य में भी अब कर्मचारी के जो दूसरे बाकी इशूज बचे हैं उसको हम निपटाएंगे, मीटिंगों के बगैर हम निपटाएंगे। राज्य सरकार ने बड़े बड़े निर्णय लिए हैं कर्मचारियों के पक्ष में, आज सबके सामने हैं कि क्या क्या हुआ, क्या क्या होगा, क्या ऐलान हुए हैं जिनसे आप छठे वेतन आयोग की सिफारिश से हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, दैनिक वेतन भोगी है, जो पार्ट टाइम विभिन्न विभागों में कुछ के 12 से हर श्रेणी को 1 साल जो उनका पीरियड घटाया है। बाकी एग्जैक्ट में तभी कह पाऊंगा जब चिट्ठी आएगी सामने। पर इतने दूसरे जियो जो सबसे बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा, जियो का उन पे राइडर 8 साल का लगा था, वो भी एड पार क्लर्क लाए। और जो हमारा अभी कुछ दिनों पहले नोटिफिकेशन हुई थी जिसमें जो सीनियर असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी 10 साल होती थी 7 साल की है, तो उसमें जो हमारा स्टेनोटाइपिस्ट है उनको भी उसमें इंक्लूड किया है। तो बहुत सारे कोरोना मुल्क का इशू है, तो ये निर्णय 2-4 दिन में आने हैं, नोटिफिकेशन कल तक क्लियर आनी है। मतलब जो निर्णय जेसीसी में हुए, आप पूर्व में देखिए इतने बहुत निर्णय हुए हैं, मुझे अभी खुद ही ध्यान नहीं है, शाम तक हम करेंगे, लिस्ट चेक करेंगे कि कितने आए हैं। और इसके लिए हम हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारी सबके धन्यवाद दीजिए। आज जो इशू मुख्यमंत्री लेवल के थे, जो अनाउंसमेंट होनी थी, वो मैक्सिमम यहीं पे हो गए, 1-2 इशू बच्चे हैं। बाकी जो सीएस महोदय की अध्यक्षता में हुआ वार्तालाप, वो एडी स्तर की है, विभागीय स्तर की है, वो फाइलों में प्रोसेस चलेगा और हम उसमें आश्वस्त है। मैक्सिमम जो फाइलें
उसमें हम खुद मेहनत करेंगे और उसमें मैक्सिमम चीजों का समायोजन होगा। आप क्या हमने जब नोटिफिकेशन होनी है 2-4 दिन में होनी है या हफ्ता भर में जब भी होएगी, उसमें हम वार्तालाप करेंगे। हमें बुलाएगा, वार्तालाप के लिए हमें बुलाया जाएगा। तो हमने आग्रह किया है कि 3 किस्तों में किया जाए। पंजाब ने 10 किया, हमें 3 किस्तों में दिया जाए। और ये वार्तालाप होगा, फिर उसके बाद जो बोलेंगे सरकार वो हम कर्मचारियों के बीच में सार्वजनिक करेंगे। जो डिमांड बचती है, क्या अश्विनी ठाकुर से वो आश्वस्त रह सकते हैं कि उनकी डिमांड पर गौर किया जाएगा? बिल्कुल आश्वस्त रहें। जो ऑन फाइल चला हुआ काम हम बिल्कुल उस पर आश्वस्त हैं। हम मेहनत करेंगे और धीरे धीरे करके स्टेप वाइज हम हर इशू का लगभग समाधान करेंगे। घोषणा हुई है विद इन 1 मंथ या 2 मंथ कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मांगे तो खत्म नहीं होगी, ये तो चली रहेगी और हम प्रयास करते रहेंगे कि इनका समाधान होता रहे भविष्य में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़े हुए वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे।